दरवाजा खोल। अब क्या करूं? पौड़ियां 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 से हाँ खिड़की खिड़की से ओके। पता नहीं क्या कर रही है। एक लाइन लगा। तू क्या यहाँ सीएनजी बांट रही है? सीएनजी बराबर में नहीं नजर आ रहा। तेरे से तो मुफ्त में लीड ले लूंगा। चुप कर, मेरे आगे बोली ना। तेरे आगे टेबल पे ये क्यों बोलूं मैं? वैसे ये है कौन है? ये तो मुझे शीदों का बुढ़ापा लग रहा है। चाचे ये मासी जी हैं। मासी जी तो लाओ बर्तन धुलवाओ फिर उनसे। चुप कर, गुस्ताख ना होवे ते। ए कौन बदतमीज? मासी जी ये चाचा है। किसका चाचा? अब मेरा चाचा, मेरी अम्मा जी के देवर। ओ चौधरी नजाकत। आपने बिल्कुल सही पहचाना। वाटर कूलर आपका हुआ बगैर पानी के। टोपी कौन लगाएगा? पान लगावा देंगे तो। ओके। तुझे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ चौधरी नजाकत। बहुत सलमान खान बनने का शौक है ना तुझे। अगर रैम्बो बनने में इतनी तूने मेहनत की होती ना अब तक बन भी चुका होता। ओए, मुझे मुश्किल काम करने का शौक है, आसान काम मैं नहीं करता। हाँ वैसे आप कौन है? मैं मासी ताजी हूँ और मुझे जुबैदा ने गांव से यहाँ भेजा है तुम सब पर नजर रखने के लिए। क्यों? हम डाका डालते हैं? चुप कर रहमत, तुझे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तू तो अपनी बेटी का रिश्ता कर और चलता बन यहाँ से। ये तो मुझे भी जानती, मैं बड़ा मशहूर हो गया। चल फिर ऑटोग्राफ ले। तू तो कोई एक्टर है। मक्सी दिल वाले दुल्हनिया देखी है ना? आहो हाँ मैंने भी देखी है। अच्छा लपी की अच्छा रहमत, तुझे तो बहुत पहले से जानती हूँ मैं। इसी तरह तू लोगों के घरों में जाके डेरे डाल लेता है ना और उसके बाद वेला निकम्मा पड़ा रहता है। काम काज तुझसे होता कोई नहीं है। तेरी बीवी इन्हीं हरकतों की वजह से ना जहर खा के मर गई जो उसने तेरे लिए तैयार किया था। मैं मर गया। मेरी बीवी मरी थी, तू नहीं। मैंने मर गया बोला, मर गई नहीं। चुप करो सारे सारे। एक एक लाइन च लगो मेरे को सारे आधी लिस्टा ने। सबकी लिस्ट है। इसके बाद ये हमसे पहले जाके वोट डाल देगी। ओए, मेरा नाम तो सी से शुरू होता है तो पहले ए एंड बी वालों की बारी आएगी फिर मेरी। शुक्रिया जिले इलाही। क्या है चीनो? क्या है? क्या है? शीदो तू बाहर कैसे आई? ऐसे मेरा मतलब है कि बड़ी लम्बी दास्तान है, फिर कभी सुनावांगी। चल मासी ताजी नु मिल रही है, बड़ी देर से आई नहीं। आजा चल। पर सुन ना, तो तुझे मासी का कैसे पता चला? कल सुन शीनो, जब जलजला आता है ना तो पूरी दुनिया को पता लग जाता है। अब वैसे भी तू मुझसे ना ज्यादा सवाल जवाब ना किया कर। हाँ मिदमीर ना हो तो। मैं इतनी ज्यादा रोब ना पाया कर तू। हाय कितनी सोहनी है तू। दिल करता है तेरे सारे करंट अफेयर बंद करवा। ओए कैरेक्टर में रशीदे, कैरेक्टर में। ऐसा हो कैसे गया हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ओ मैं क्या नवाब जी, बह जाओ। एडा केड़ा रौला पै गया है? नहीं, हम डबल बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप शहजादी हैं। अब ये मासी आ गई है, देखिए हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ना, मुझे तो अम्मा ने बताया भी नहीं कि उसने मासी को बुला लिया है। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती शहजादी। आप हमारी मानिए, चलिए हमारे साथ। ना पला, मैं क्यों जाने लगी भला आपके साथ? ये मेरा कार है, मैंने यही रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो फिर आप रहिए, हम चलते। नवाब जी तो तू है शीदो? हाँ जी। मेरे अगे बोली ना। ना तो फिर पीछे जाके बोला। मेरा मतलब है कि इशारे इंच गल्ला करनियां ने। इशारे? मासी ताजी को इशारे? पूरे गांव में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे इशारे करे। बंदा भी नहीं। हाँ एक बारी करमदीन ने इशारा किया सी। अच्छा। बाद सीटी भी बजाई सी। फिर बस फेर की मैं ओदे नाल ब्याह कर लेता। ते हुण किथे बाबा करमदीन? उस बहिश्ती को गुजरे तो 15 साल हो गए। सुकून से होना है की? मेरा मतलब है पूरी बात आप ऊंचा सुनती हैं। मैं कह रही थी कि सुकून तो नहीं आता होगा आपको उनके बगैर। मुझे कहाँ उसके बगैर सुकून आता है। याद भी वो मुझे बहुत आता है लेकिन खुद से नहीं आता। पागल है आवे की? मेरा मतलब है कि देखिए आप कैसी बातें कर रही हैं। जो चला गया वो चला गया, वो कहाँ से आएगा? उनकी तुम्हारी बारी। मेरा ध्यान ना दूसरी जगह ना लगा, सही मुद्दे की तरफ आ जा। आओ। ला चाबियां।
मुझे पता है जब तक चौधरी करामत और जुबैदा वापस नहीं आते ना, इस सारे कार का होल्ड मैंने ही संभालना है। ठीक है जी। चाबियां लाके वैसे की करोगे? तू क्यों हंस रही है? ऐसे जी, एक बात याद आ गई मुझे। वो कहते हैं ना, इक़्तिदार मिलने की खुशी और इक़्तिदार जाने का दुख। ए रुख। डायरेक्टर साहब, मैं पिंकी बोल रही हूँ। खुदा के वास्ते मेरे 12 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। क्या ईद के बाद? तब तक तो मासी मेरी फिल्म बना देगी। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। खुदा हाफिज। नवाब जी मौसी जी। जरा इधर तो आ। जी मौसी जी। कहाँ जा रहा है? हम अपने घर जा रहे हैं। क्यों, ये कैद खाना है? नहीं मौसी जी, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है ना। नहीं तो तू बीवी के कार को अपना कार नहीं समझता? नहीं मौसी जी, हम समझते हैं। मेरी एक गल कन खोल के सुन ले, जब तक जुबैदा और करामत वापस नहीं आते ना कोई इस कार से जा आ सकता है ना वापस आ सकता है। नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते। मौसी जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना। चुप कर, मेरे आगे बोली ना। चल अंदर। और सुना चौधरी। चाचे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शीदो इस लेवल तक नीचे गिर सकती है। और मैं तो तेनू पहले क्या सी, मेरी बात का एतबार नहीं है। अब देख लिया ना। चाचे, इस किस्म की बात मैं नहीं सुन सकता। हकीकत छुप नहीं सकती नजाकत कानों को हाथ लगाने से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वो ये शहजादी कम थी शेरो शायरी के लिए, इस घर में एक और पैदा हो गया। चाचे, मेरे अंदर के लवली सिंह को मत जगा। लवली सिंह को अगर बहुत गुस्सा आ गया तो फिर कत्ल होगा, गारत होगा, बलवा होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे, तो भी मारा जाएगा उसमें। और तो फिर इज्जत बचा, इज्जत। चाचा, मैंने कितनी दफा कहा, मैं इस टाइप का आदमी बिल्कुल भी नहीं। और तू अपनी इज्जत नहीं बचा, घर की इज्जत बचा। तो क्लियर बात किया करो। चाहता हूँ भी जाके। छीनो नी छीनो, किथे रह गई है? लेला जी मासी जी, जब मैं बुलाया करूँ ना तो जकूटा जिन की तरफ हाजिर हुआ कर। अच्छा जी, मैं कोशिश करूंगी। वैसे कुछ इनपुट ना मेरे रिश्तेदार नहीं है। चुप कर। ये बता, ये रहमत और सकीना यहाँ कब से आए हुए? ओ जी, वो तो पहले दिन से ही आ गए थे, तारीख मुझे याद नहीं है। और पिंकी कब आई थी? जी पिंकी, वो भी शुरू के दिनों में ही आ गई थी, और तब से चिमटी हुई है नजाकत जी से। छिपकली कहीं की, शतीर समझ रखा है ना उसने नजाकत जी को। बस जितना पूछा जाए ना उतना जवाब दिया कर। अच्छा जी, अच्छा जी। ये शीदो कब से है? वो तो जी पहले सीजन से ही है, दूसरे में नहीं थी। शीदो काम क्या करती है वैसे? वो जी शीदो तो सब कुछ कर लेती है। अपने बड़े चौधरी साहब चुदरानी जी, वो बड़ा पसंद करते हैं उसको। पहले बिल्लो उसकी सहेली थी, अब शहजादी उसकी सहेली बन गई है। तुमसे पहले तो पीनो थी, तुम कैसे आ गई? और जी एक सीन बदला राइटर ने, और मैं रुका लेकर आ गई। वैसे मुझे भी ना पीनो नहीं भेजा है। छीनो, तू मुझे अभी जानती नहीं है। और जी 2-3 दिन रिकॉर्डिंग करेंगी ना तो पहचान जाऊंगी।
अच्छा अच्छा, ये बता, खाना तू बनाती है? अरे खाना मैं तो कभी कभार ही बनाती हूँ, वैसे ज्यादातर वो ए एंड बी है ना उधर से ही आता है, अपनी जवेद साहब है ना। अब मैं आ गई हूँ ना, तो उस बड़े चौधरी को भी मैं अच्छी तरह देख लूंगी। तू जा और जाके इफ्तारी तैयार कर, मगरिब ऐसे ही करानी है। अच्छा अच्छा अच्छी, बनाती हूँ। हाँ हाँ चाचा, मैंने शीदो के बारे में पता नहीं क्या सोचा था, क्या अमज था मेरे उसकी जहन में, लेकिन उसने तो पानी पानी कर दिया। औरतें देखो होती कुछ और है, अंदर से निकलती कुछ और है। और शुक्र कर चौधरी निजाकत कि मैं बाल बाल बच गया, बल्कि फुटबॉल की तरह बच गया। हाय हाय हाय, शीदो ने जो मुझे पोज कराए थे, मैं तो उसको परपोज कर देता। हाय, मेरी सफिया की कल्ली कुल्ली निशानी बच गई। ये तो वाकई बड़ा अच्छा हुआ शीदो के लिए कि वो बच गई। अब कुछ और सोचो चाचे। ओए जलील करके निकाल दे दोनों को एक साथ। क्या कह रहे हो चाचे? शीदो से मेरी इतनी पुरानी वाकफियत है, मैं कैसे डाल सकता हूँ? मैं ये नहीं कर सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा। और या तो वाकफियत रख ले या चौधरी निजाकत को रख ले। चौधरी निजाकत कोई आम चीज नहीं है कि कहीं भी जाके रख ले, यही रहेगी। ओ जल्दी कर चौधरी। ओए किधरे? बस चाचे, इस किस्म के गंदे इशारे करके आप मुझे डरा रहे हैं। मैं नहीं डरता, कुछ और सोचता हूँ, लेकिन सोचने के लिए मुझे कुछ फ्रेश होना पड़ेगा। फ्रेश होऊंगा तो फ्रेश आइडिया आएगा। मैं आता हूँ जरा ताजा दमों के सहन पे जोर लगा। चलो ऐसे क्या फ्रेश होने वास्ते, मैं जाऊं कुछ रिफ्रेशमेंट वास्ते। तो तू फिक्र ना कर, अब मैं आ गई हूं ना, एक एक को देख लूंगी। आहो, चौधरी नजाकत तो शहजादी को भी देख लूंगी मैं चंगी तरह। तू बिल्कुल टेंशन ना ले, चेलम पूरा करके ही आई। हाँ हाँ चल ठीक है, सही है। आहो, ओके, रब रखा। कहाँ जा रहा है? बाहर। क्यों? वो मेरी रिकॉर्डिंग है, जियो शान से। एक गल ना मेरी कन खोल के सुन ले। दुकान तो खुले हुए हैं, अगर आप गौर से देखें। जब तक जुबैदा वापस नहीं आ जाती ना कोई इस कार से बाहर जा सकता है, ना कोई वापस अंदर आ सकता है, समझाई ना? क्यों? चुप कर, मेरे आगे बोली ना। चल 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 अंदर चल चल। दिल के अफसाने। दरवाजा बंद कर दिया था हमने। आंसुओं में रोक लिया? नहीं, अंदर जाओ। ओ मैं क्या नवाब जी, बस भी कर जाओ। क्या लेडीज की तरह बोली जा रहे हो, चुप ही नहीं कर रहे हो। अरे भाई क्यों चुप कर जाएं? मासी हमें जाने नहीं दे रही है। हाँ तो ठीक ही किया है ना मासी ने, आप भी तो मुझे छोड़ के जा रहे थे। शहजादी, ये मासी हमें हिटलर की फुप्पी लगती है। इतनी सख्ती तो हिटलर भी नहीं करता होगा। हाँ, कह तो आप ऐसे ठीक ही रहे हो नवाब जी। ये मासी ने ना सारे प्रोग्राम का बेड़ा खराब ही कर दिया है। और शान भी मुझसे दूर हो रहा है। हमारा क्या कसूर है? नवाब होकर बेइज्जत हो रहे हैं। बस तो फिर नवाब जी, आ ही लेने दो आप अम्मा को। जब तक आपकी अम्मी हुजूर आएंगी ना, हमारी लाश पड़ी होगी यहाँ पर। चुप कर जाए नवाब जी, मुझे तो शान की फिक्र हो रही है। क्या सोचता होगा वो हमारे बारे में? नवाब की फिक्र नहीं, शान की फिक्र हो रही है आपको। हाय पिटे ही मुंह। ओ जी, शान तो आ जाए, कल उसने वो चले जाना है, आपने किधर जाना है? इधर ही रहना है। ला भाई शीदे, तेरा पांडा पोड़ जाना है और मैं बता रहा हूँ कि तू पकड़ा जाएगा। आखिर कब तक इस तरह से शान और शीदो बन के इस घर में फिरता रहूंगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऊपर से मासी ने भी पैरा लगा दिया, इस घर से कैसे निकलूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे मौला पुत्र की बता दे।
ओ ये क्या कर रहा है? रुक जा। ओ तू नहीं चल। अच्छा ओ ना करी। ओ चौधरी, ओ तो भाग गया। ओए चाचे, यही होता है ना फिल्मों में काम करने का फायदा। देखो छोटी सी छलांग लगाई है, उसने चला गया। ओए मैं कोई आम इंसान तो हूँ नहीं, चौधरी नजाकत हूँ। इतनी छोटी छोटी छलांगे लगा के मैं अपना क्यों खराब करूँ इमेज? ओए छोटी नहीं है, जगह बहुत बड़ी है। तेरा लंबा कद देखते सही। चलो ये तो भाग गया, अपना काम बहुत अच्छा हो गया। अब जरा जाके शीदो को पूछते हैं। आ मेरे नाल। ये बता शीदो को करना क्या है? मुझे क्या पता चाची क्या करता। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने कौन सा एक दरवाजा बंद किया है? शीदो मान गई तो समझ लो फिर क्या बात है। मैंने कौन सी अंगूठी दरिया में फेंकी है फिर? मैंने बड़े बड़े देखा है, तुम्हारे जैसा नहीं देखा चाची। अपने मूंछों का ख्याल कर लो, सुपायर टाइप। चुप भी हो जा यार, आ जा फिर। वे निकम्मो, आपको बुला दी। कहाँ से आ रहे हो? वो मासी मैं तो मैंने तो चुप कर, मेरे आगे बोली ना। पर किसके आगे बोलूं? दीवार के आगे। और भाई कैसी हो अम्मी, कैसी है बच्चे, ठीक है तुम्हारे? किससे बात कर रहा है? गूंगी दीवार है वो। क्यों? कल तो ये दही खा रही थी टिक्के के साथ। चल बता, क्या? और अगर आज के बाद किसी ने भी मुझसे कोई बात छुपाई ना तो मैं एक किक को सेट करूंगी। मेरे से बुरा कोई नहीं होगा फिर। वो तो हम जानते ही हैं। चुप कर, बता। वो पता है क्या? बता दूं? हाँ बता। वो जो है ना, आपके यहाँ होने के बावजूद मौसी जी वो परेशान यहाँ से भाग गया है। भाग गया? किसने मदद की उसकी? ओए हमने तो बहुत कोशिश की। हमने कहा 10-20 रुपए की मदद कर दे, लेकिन ऐसा भागा चाकू मार के ये गया तो वो हो गया। तू तो चुप कर, ये बता रहा है ना, तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है। चलो माफ कर दो, हूं नहीं बोलूंगा। चुप कर। ओए मासी जी सीधा। हाँ की शीदो 2 मिनट के लिए बाहर क्या चली गई? तुमने पीछे शिकायतों का पंडाल खोल लिया। मुझसे कसम ले लो, मैं अभी ये यहाँ है और मैं उसको अपने कमरे में देख के आया हूँ। खुदा की कसम। वो तू चुप नहीं रह सकता। नहीं मासी, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। मैं बहुत बेवकूफ बन गया हूँ। बनाने दी की लोड़ है, वो तो आप हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता। मासी शांता, मैं नहीं मानता। खामोश। शीदो, मुझे साफ साफ बता तू कहाँ से आ रही है, क्योंकि मैंने तो तुझे बाहर जाता देखा नहीं। बस जी यही तो हमारी बातें हैं। मेरा मतलब है कमाल है। आहो कमाल। जब मैंने अपना कमाल दिखाया ना तो एक किक को पता लग जाना है। वो दरअसल में ना मैं बाहर चली गई थी दुकान वाले के पास। उसने क्यों खराब दिया तो मैं कॉस्टली क्यों दे मरे। मेरे आगे ना बोली ना तो चल अंदर। मैं एक किक को बताती हूँ कि किसको मैंने क्या काम पे लगाना है। जी मासी जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा तो रोजा है। ये रहमत चाचा तेरी नजाकत लगता है मुझे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन भाईजान आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शीदे को पकड़ना कितना मुश्किल है। उसको तो उसका उस्ताद कभी नहीं पकड़ सका है। मुर्गा बन के भी मैं वहां से निकल जाता था, है ना जी भाईजान? कौन है? मेरे मतलब कौन है? ओए मैं हूँ चील पील आड़े। वो यार है कि तू आ गई। अच्छा जी आइए। चौधरी साहब आप? ओए तेरे हाथों में कांटे? कहाँ से आए हैं ये कांटे? किसने भेजे हैं ये कांटे? कौन लाया था ये कांटे? बस करे नहीं तो पह जाने चौंटे। क्या बकवास कर? ये तू मेरा मतलब है अल्लाह की कसम मेरे अपने ने। ओए सीधो, तू अंदर से बाहर बाहर से अंदर, ये माजरा क्या है? चौधरी साहब आप भी मुझ पे शक कर रहे हैं? ऐसे जुल्म तो मत कीजिए। आप तो अपनी शीदों को अच्छी तरह से जानते हैं। आप बड़े मासूम आदमी हैं, 1 नंबर के टोकन है। क्या मेरा मतलब है कि आप इतने सीधे साधे हैं। वो कहते हैं ना जिले आया गली ओदे नाल उठ चली। हाँ ना, आपको तो जो कहता है आप उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। उस रहमत बाबा की बात पे भी आपने यकीन कर लिया। ओए वो इतना बुरा भी नहीं है, खामखा तू बोल रही है। वो अच्छा आदमी है रहमत कांगड़। की गल्ला कर रहे हो तुसी? आप नहीं जानते उस पूंडीबाज रहमत को। छुप छुप के देखता है वो मुझे। और आपको एक बात बताओ, उसने अपनी बीवी की अंगूठी ला के मुझे दी। मैंने उसके मुंह पे मारी और कहा ले जाए तो सस्ती अंगूठी आ लिया। ये तो बगैरती की बात है। किधर है वो? उसको मेरे सामने लाओ।
मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। जिन चढ़ गया तेरे पे? नहीं चौधरी साहब, गले में खराश आ गई थी थोड़ी सी। नहीं फिर भी औरत होके चाहे खराश आ भी जाए, इतनी मोटी आवाज मेरी तो नहीं निकलती। करें जरा ऐसे। अब बोलें। सस्ते सस्ते अंडे। ओए बड़ा मजा आया मुझे, एक दफा फिर करें। हाँ दोबारा चल, चलें। मुझे तो मजा आने लगा। हाँ करें करें। अब मैं बोलता हूँ। खराश डाल दी। रहने दे, आपने इस तरह करके ना टंकी लीक कर दी है सीएनजी की। वहां से ठीक कह रही है तू, लेकिन फिर भी औरत होते हुए इतनी मोटी आवाज। चौधरी साहब आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। अपने वजीर खारजा को भूल गए हैं आप? लोग तो धमकियां करवाने के लिए उनसे फोन करवाते हैं। ओ हाँ सच्ची, ये बात तो साबित हो गई। तूने तो मजीद बहस की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब तो मैं तेरे से बहस कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं एक दफा ट्राई फिर करूंगा जरूर। मजा बड़ा आ रहा था। बोले। ओए देख, कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसको अंदर ना आने दें जब तक मैं ना बोलूं। ड्रैग इंसान, अल्लाह दी कसम भाईजान, बड़ा ही ड्रैग करता है ये। चौधरी साहब, यार आपने उसको कुछ नहीं कहा? उसने तो जो मेरी माँ बहन को जो इज्जत दी है, और यार मुझे तो बगैर पूंछ वाला कुत्ता बना दिया उसने। कंट्रोल करें चाचे जी। पता है क्या, वो मुनासिब वक्त देखकर उसका राज फाश करेंगे। लेकिन अभी तो शीदों के सामने मुझे जलील करा दिया ना। मत और जंग में सब कुछ जायज है। अभी आप इधर से कट जाएं, वरना शीदों ने देख लिया ना तो बड़ा फिर कुछ। और देखा नहीं है फिर भी जलील तो किया ना। इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, बंदा धोके भी अपने पास नहीं रख सकता कि चलो भी वक्त आने पे वापस कर देंगे। तो मत क्या करो ना ऐसी हरकतें कि गालियां पड़े। चल छीनो, सारे दी ड्यूटियां लिख। हाँ जी बताइए, तो लिखूंगी ना। हाँ वैसे तू हर वक्त नचती टपटती रहे, गाने गाती रहे, लेकिन इस टाइम हर चीज मैं तुझे बताऊं। हाँ जी बताए ना आगे। चल चल बस लिख। चौधरी नजाकत इफ्तारियां तैयार करेगा। है? हाँ जी। रहमत बाहर से सौदा सलफ लेकर आएगा और शीदो सैरियां बनाएगी। और जी लिख लिया आगे। पिंकी सफाइयां करेगी और नवाब पौधों की देखभाल करेगा। लिख लिया जी आगे। और सफीना कपड़े धोया करेगी। और जी सब हो गया। और शहजादी? नी चलिए, शहजादियां भी कभी कोई काम करती है? वो तो मेरी जुबैदा की धी है। और मासी जी मैं? तू मेरी देखभाल करेगी। ओए मारे गए, सबसे औखा काम। की सोच रही है? ओ जी कुछ नहीं आगे। चल जा, सारों को उनकी ड्यूटियां समझा, और अगर किसी ने चूक की ना तो आके मुझे बताई। एक एक नु फड़ के फेंटियां लावांगी फिर मैं। हाँ जी बहुत अच्छे। क्या मैं सहरी बनाऊंगी? किसने कह दिया कि मैं सहरी बना सकती हूँ? मासी जी का ऑर्डर है, और वैसे भी ये मेरा मसला नहीं है। है जी, ये तो मेरी लाइन थी। चीनो मेरी लाइन भी खा गई और सहरी का भी कह गई। देख कर फंस गया तू। मुश्किल काम तो है, पर चौधरी नजाकत जी मैं क्या करूं? मासी जी का ऑर्डर है। मौसी जी तुम यहाँ भी आ गई, आखिर क्यों? वैसे आई क्यों है? ये तो इंतकाम है चीनो। मासी जी का ऑर्डर है, अब करना ना करना आपकी मर्जी। मासी मुझे मुलाजिम बनाएगी और मैं घर की सफाई करूंगी। मैं तो बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग करने का सोच रही हूँ। लाहौर दसो चीनो। देखिए हम इस घर के दामाद हैं, कोई माली नहीं है कि पौधों को पानी देंगे और घास काटेंगे। मासी जी का हुक्म है, हुन आप ही देख लो नवाब साहब। जो भी है हम नहीं करेंगे। वो काम करने से कौन सा बंदा घिस जाता है? बंदा है या पैंट जो घिस जाएगा? तू मुझे बोल दिया कर, मैं ले आऊंगा सौदा। शाबाश। मैं जा रहा हूँ, तू अपने रेडिएटर का पंखा बंद कर।
तुझे तो हंसी आएगी ही ना, तेरी जान जो छूट गई है कपड़े धोने से। ना तो तू क्यों जेलस हो रही है? सबको हुक्म सुना दिया है, अब सब लग जाए अपने अपने कामों पर। हाय नवाब जी, मैं सच्ची चली जाऊं, बड़े सोने लग रहे हो। शहजादी देखिए ना, आपकी खातिर हमें क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। नवाब जी, मुझे बोता बोता फख्र है आप पे। मैं क्या सोच रही हूँ, कोई ना आजाद नज़म लिख डालूं है। देखिए शहजादी, नज़म लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे यहाँ से आजाद करवा दीजिए। नवाब जी, वो क्या कहते हैं, आपको तो पता ही है ना, मासी जी गुस्से की बड़ी तेज हैं, और बाहर दरवाजे पे भी ना उन्होंने आपके मुंह से ऑर्डर तो ताला लगा दिया है। हाँ, आज मालूम हुआ है हमें कि ससुराल में दामाद क्या होता है। अच्छा नवाब जी, फिर ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना मासी जी से आपकी सिफारिश करूँ। सच जी? हाँ जी, मुझे आपका पूरा पूरा साथ है। तो फिर चलिए अभी चलकर बात करते हैं। नहीं 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 नवाब जी, मासी जी तो अभी बहुत गुस्से में है ना, शाम को बात कर लेंगे जब वो ठंडी हो जाए ना। देखिए शहजादी, रोजे में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आमद आ रही है। हाँ, अब पत्ते तो हिलते हैं हवाओं के साथ, लाल थोड़े बहुत फूल भी हिल जाते हैं। आजाद नज़म नवाब किथे क्या? लग क्यों नहीं रहा? मैं तो पागल हो जाऊंगी। चलांगी पखियां बड़ा कुछ कहनगी आँखियां। सफीना, हैं जी? क्या ढूंढ रही हैं? वो जियो पे प्रोग्राम आता है ना शान जी का, जियो शान से, मैं वो तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ जी। रोजाना एक ही टाइम पे लगाते हैं, लेकिन पता नहीं आज लग क्यों नहीं रहा है ये। कब से बंद हो गया है? हैं जी? हाय मैं मर जाऊंगा। ये जियो वालों ने क्या कर दिया? प्रोग्राम लगाने के टाइम पे तो जी 10-10 बार बताते हैं, तो बंद करने के टाइम पे एक बारी भी नहीं बताई। पर प्रोग्राम बंद क्यों किया है जी? तेरी वजह से बंद किया है। ये जो रोज तू शान को फोन नहीं कर देती थी, इसलिए। हाय जी, ये तो ज्यादती हो गई है। किसके साथ? शान के साथ या तेरे साथ? नहीं जी, हम दोनों के साथ। मैं जियो वालों की शिकायत लगाऊंगी। हाय बेचारे शान जी कितने दुखी और उदास होंगे जी। वो दुखी नहीं होगा, बल्कि खुश होगा। ये जो फिल्म स्टार होते हैं ना, ये सुबह सुबह कोई नहीं उठते। अच्छा वो उसकी जान छूटी। और सुन, तू ये काम से जान ना छुड़ा। चल उठ, तो जाके कपड़े धो, नहीं तो मैं मासी को शिकायत लगा दूंगी। जा दस दे कि सफीना कपड़े धोने के लिए चलेंगी। काम चोर। हुण पता चलेगा कम कैसे होता है। हाँ जी। और बेसन किधर है? बेसन आजा। आई नहीं रहा तामाकूर। ओए चीनो, ओए चीनो, वो जरा बताई बेसन किधर रखा हुआ है? तेरे नाल 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 वे मेरे नाल। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे जल्दी से बता कि वो बेसन किधर रखा हुआ, मुझे पकौड़े बनाने। जी नहीं, सॉरी, मैं नहीं बता सकती, मासी जी ने मना किया है। क्या तू मेरी मदद नहीं करेगी? वो मौसी जी ने मुझे पकौड़े बनाने को बोला, जो मैंने ना बनाए तो उन्होंने मेरा बड़ा बुरा हाल कर देना। बता दे प्लीज। पर मेरी एक शर्त है। जाने के मत कि अब तू शर्तों पे करेगी? हाय मोहब्बत। और नहीं तो क्या, किसी की मदद करना भी तो मत ही होता है। पर मेरी शर्त तो कैम है ना। वो तो बता भी दे। वो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप मुझसे ना कितना। छीनो नहीं छीनो, कहाँ मर गई है? हाय मैं मर गई। आई जी मैं जा रही हूँ। और सुन, बता के तो और बात, मौसी जी तुम दीना। खैर मैं भी कुछ ना कुछ करके बना ही लूंगा पकौड़े, और जो ना बने तो मैंने चाइना से कंटेनर मंगा लेना पकौड़ों का। और टमाटर के बच्चे इधर आ। क्या हो रहा है आजकल? हैं, महंगा हुआ है वहीं रहते। हाँ भाई चीनो, सारे काम ठीक चल रहे? जी मासी जी, आपका ऑर्डर और काम ठीक ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? और चुप कर, चल बैठ, मेरे पाँव दबा। दिल तो करता है गला दबा दूं।
क्या सोच रही है? नहीं जी, दबाती हूँ मैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि बगैर गर्मी के, बगैर आग जलाए चाइना में पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। यानी कि चाइना में अगर आपने रोजा खोलना हो तो आप कैसे अफ्तारी बनाएंगे। अभी मैं सिखाता हूँ आपको। ये रहा बेसन, आपने आधा छिटाक बेसन लिया, उसमें 3 किलो पानी डाला। चाइना है ना, चाइना में तो ऐसी चीजें होती हैं। और आलू की जगह इसमें कोई भी आलू से मिलती जुलती चीज डाल दे, क्योंकि चाइना है। ये देखें ऐसे किया मैं क्या शेफ शफाहत? क्या कहा तूने? शेफ शफाहत। अच्छा, तेरा मतलब है मैं 1 मिनट में तुझे बना कर दिखाऊं अफ्तारी? हाँ जी। ऐसे बनाती है। बन गई इफ्तार। वैसे चौधरी साहब मुंह पे बेसन ला लिया ना तो बिल्कुल भालू जैसे लग रहे हैं। तुझे चौधरी ज़ाकत और भालू के फर्क का पता नहीं है? बड़ी अच्छी तरह पता है, पर रोजा बता नहीं सकती। और किसी को बताई ना, अपने तक रखी। बेफिक्र रहो, इतना मुंह पे बेसन लगाया हुआ, थोड़ी देर कढ़ाई में डालो, पक जाओगे। इतने सोहने लग रहे हो ऐसे। मैं तो सोच रही हूँ कोई मॉर्निंग शो ही करवा देती हूँ आप। और नहीं, वो मेरा एक दोस्त है, वो करता है मॉर्निंग शो। मुझे नहीं करना, जो काम होता है मैं उसी को बोल देता हूँ। आप अगर कहें तो मैं कोई मदद कर दूं? नहीं, मैं अपनी मदद आपके तहत चलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ मेरे अंदर कितना टैलेंट है। वो तो सानू पता ही है। वैसे बड़े सोहने लग रहे हैं आप, ये बेसन मुंह पे लगा के बिल्कुल बगलूल की तरह। और कौन है बगलूल? ओए, वो तुर्की ड्रामे वाला। ओए, तू भी तो मीटर से कम नहीं लग रही। ऐसी बातें नहीं करी। बस कपड़े उसको जैसे पहनने पागल हो जाना आवाम में जैसे हो गई। रोजा है, वरना तो मैं पहनवा ही देता। चल भाई, अब करवाते हैं चाइना के पकौड़े। ये देखिए, आपने ये किया, इसके बाद आप शुरू हो गए। मैं मर गया। क्या हुआ? पिंकी, तेरी तो किस्मत ही खराब है। काश तेरे 12 लाख रुपए तुझे मिल जाते तो तुझे ये सफाइयां नहीं करनी पड़ती। कहाँ मैं हीरोइन बनने आई थी, कहाँ मुझे मासी बना दिया। मेरा पाऊ, मामी। बड्डा आया तू नवाब। 4 दिन काम क्या करना पड़ गया? तूने तो नखरे ही दिखाना शुरू कर दिया और बीवी की सिफारिश भी लगवा रहा है। वाह। मासी जी, थोड़ी सी रियायत दे दें। मैनू एक गल दस शहजादी, ये तो इस घर का बंदा है, इसको तो ज्यादा काम करना चाहिए। दमाद है इस घर का। देखिए मासी जी, हम बीमार आदमी हैं। हाँ, जोड़ों में दर्द थोड़ा ज्यादा होता है। खामोश, मेरे आगे ना बोली। मैं बहुत कर रही हूँ ना। मासी जी, फिर भी देख ले, अगर कुछ सोचा जाए तो। ठीक है शहजादी, सोच लिया मैंने। क्या मासी जी? बेटा नवाब, मैं ना किसी के साथ ना इंसाफी तो कर नहीं सकती। हाय, मेरी गल ना आराम नाल सुनी। तू सिर्फ अब पौधों का काम नहीं संभालेगा, गेट पे चौकीदारा भी तू ही करेगा। क्या बात कर रही है मौसी जी आप? देखिए, हम माली ही ठीक है, चौकीदारी का काम हमसे नहीं होगा। चुप, जो बात मैंने कह दी एक बार कह दी है, अब वो वापस नहीं जाने लगी। ये शहजादी, इन्होंने हमें और काम पे लगा दिया है। चल जल्दी चले, से पहले पूरे कार का काम ये तुझे दे। चलो। मेरा पाऊ। मुझे यहाँ कौन लाया? मैं उठा के लाई थी ना आपको यहाँ पे। क्या तुम मुझे उठा कर लाई हो? तो इसमें कौन सा मसला है? ऐसी फूल सी नाजुक सी तो हैं आप। वैसे भी अभी बोले ना, थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएगा, आपका दर्द सही हो जाएगा। मम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी कितने गए? अच्छा, वैसे ही। मासी जी, ओ जी ना, पिंकी जी है ना, उनको चोट लग गई है। बाहर डॉक्टर आया, दरवाजा खोलना, चाबी दे। दसो, काम अभी कुछ हुआ नहीं है, खर्चे पहले शुरू हो गए। अले फड़, और सुन, उस डॉक्टर को पहले मेरे पास भेज, मैं जरा अपना ब्लड प्रेशर तो चेक करवाऊं। ओ जी, अच्छा जी।
मेरा पाँव। पिंकी जी चुप हो जाए ना, अभी सही हो जाएगा दर्द। वो आ रहा है ना थोड़ी देर में। कौन? डॉक्टर हो और कौन? मैं समझी डायरेक्टर आ रहा है मेरे 12 लाख रुपए लेकर। पिंकी जी भूल जाए उस बात को, डॉक्टर का सोचे अभी सिर्फ। हाँ बस आराम नाल मेरा तरह ते ना कड्डो ना, पता लगे। हाँ जी ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है जी। चुप कर, मेरे आगे बोली ना। बोलूंगा नहीं तो बताऊंगा कैसे? तू डॉक्टर होगा अपने घर का, मुझे ज्यादा बातें ना समझा। इसीलिए इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। मासी जी ये बताएं कि मैं इनको पिंकी जी के कमरे में ले जाऊं? हाँ ठीक है, ले जा। आ जाए जी। बड़ा आया डॉक्टर बनने, ब्लड प्रेशर तो चेक हो नहीं रहा इससे, मुझे पता है हाई है। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, आ गए जी डॉक्टर साहब। मरीज तो काफी खूबसूरत है। डॉक्टर साहब तुझे इलाज कराना आए हो, कुंडी कराने। अच्छा मेरा मतलब है इन्हें वो क्या था? स्लिप हो गई मेरी पिंकी। आप इसकी अम्मी हैं? डॉक्टर साहब ये शीदो हैं, वापस आए और इलाज करें। अच्छा तो, मेरे ख्याल में इनको मोच पाँव में मोच आ गई है तो पट्टी करनी पड़ेगी। नवी गल दसी है तुसी। तो क्या प्रॉब्लम है, कर देना। प्रॉब्लम ये है कि मैं पट्टी क्लिनिक पे भूल आया हूँ। तो यहाँ क्या करने आए आप? पौधों को पानी देने के लिए बुलवाया? मेरा मतलब है डॉक्टर है, पट्टी होनी चाहिए आपकी सामान में। मैं पिंकी को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता थी। और शीदो बस बस। डॉक्टर साहब ये पट्टियां पढ़ाना बंद करें और बताएं क्या करना है। बताएं। देखें घर पे कोई पट्टी वट्टी तो होगी ना, प्लीज ले आए। पहले बताना था ना, अभी लेकर आती हूँ। और नहीं तो क्या, छीनों को फीस जाएगी। अच्छा मैं इनके लिए कोई मेडिसिन लिख देता हूँ ताकि इनको आराम आ जाए। ऐसी दवाई लिखना जिससे दोनों को आराम आ जाए।